हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। यह वीडियो लेक्चर 11 है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे फोकस दूरी को और उससे संबंधित कुछ तथ्य होंगे तो उसको भी हम लोग सुलझा लेंगे ना। चलिए सबसे पहले ये समझिए, जैसे ये अवतल दर्पण है, दोनों को एक साथ बनाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले ध्यान दीजिए। चलिए जैसे ये अवतल दर्पण है, हाँ या ना, आप बोलेंगे यस सर है। ये इसका क्या हो गया भाई, ये हो गया इसका ध्रुव, ये क्या हो गया जी, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। बोलिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस, है कि नहीं। फिर यहां बनेंगे उत्तर बनेंगे। चलिए ये आपका हो गया ध्रुव, क्या हो गया ध्रुव, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद लौट जाएगी, है ना। लेकिन कोई आपको कल वीडियो लेक्चर में बताए थे कल का, है ना, कि कोई अगर यहां से देखे तो उसको लगेगा कि ये यहां से आ रही है, मिल तो नहीं रही। हम कल्पना करते हैं कि इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिल जाते हैं। ऐसे समतल दर्पण में भी किए थे, याद करिए, है ना। हम कल्पना किए थे कि इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो यहाँ इस बिंदु पर मिल जाएगी। रियल में नहीं मिलेगी भाई, हम अब बार बार कह रहे हैं कि रियल में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, है ना। ये कल्पना करेंगे इस बिंदु पर मिली तो इसी बिंदु को कहेंगे फोकस, है ना। तो आप बताइए, यह है अवतल और यह है उत्तल, तो इन दोनों में रियल फोकस किसका है, आप कहेंगे अवतल दर्पण का है। रियल में मैंने मुख्य अक्ष के समांतर आई परावर्तन के बाद फोकस पर मिल गई। सचमुच मिलेगी, झूठ-मूठ मिली। झूठ-मूठ क्या होता है, सचमुच होता है ना, झूठ-झूठ मिली, हाँ ऐसे झूठ-मूठ क्या होता है। ओ माय गॉड, चलिए धन। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आया परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के मिला उसी बिंदु का नाम फोकस रख दी, है ना। तो इसमें तो रियल में मिला, आया टकराया मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिला, आपने फोकस नाम रख दिया, तो इसका रियल फोकस है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसमें वास्तविक फोकस होता है। क्या होता है जी, वास्तविक फोकस होता है ना। जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का अंतर बताए थे तो वहां लिखाए होंगे शायद कि वो अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और इसका मिला थोड़े है, आपने अपनी शक्तियों से मिलाया, है ना, मिला तो नहीं था। तो हम कहेंगे इसका फोकस काल्पनिक होता है। इसका फोकस क्या होता है, काल्पनिक, कल्पना किए, काल्पनिक या आभासी। बोलिए, काल्पनिक या आभासी। इसका फोकस वास्तविक, इसका फोकस काल्पनिक, इसका फोकस वास्तविक, इसका फोकस काल्पनिक, इसका फोकस वास्तविक, इसका फोकस काल्पनिक। समझ में आ गया, है ना। जैसे एक बार याद करिए, आपने वक्रता त्रिज्या पढ़ा था, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, है ना। आपने क्या पढ़ा, आपने कहा कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना। आपने कहा कि यहां से ध्रुव बना, यहां से लेकर यहां तक, मैंने सॉरी आगे बढ़ा दिया, आप लोग गाड़ी लेकर, हाँ चलिए, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यहां से लेकर, फीता ले लीजिए बड़का वाला, यहां से लेकर यहां तक की दूरी मापिए। जो दूरी आएगा उसी दूरी का नाम है वक्रता त्रिज्या। जो दूरी आएगा उस दूरी का नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या। बोलिए, जो दूरी आएगा उस दूरी का नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वाह नाइस, है ना। बताइए, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया। चलिए, तो फोकस दूरी क्या है, चलिए हम लिख देते हैं, है ना। कोई पूछे फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी दिख रहा है आपको, चेक कर लिए, बहुत सुंदर तरीके से आप लोग को दिख रहा है। फोकस दूरी क्या है, अब लिख दो ना भाई, लिख दो, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहे छिए माने कहते हैं। ए बबुआ क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। आसान था, है ना? चलिए देखिए एक बार पढ़िए। ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस, जैसे देखिए ध्रुव से अगर आपसे कोई पूछेगा, ध्रुव से यह है वक्रता केंद्र, लेकिन जब ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को मापेंगे तो वहां हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे भाई? वक्रता त्रिज्या। बोलिए वक्रता त्रिज्या, है ना? जिस प्रकार ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, उसी प्रकार ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कितना आसान है कि नहीं? बोलिए ध्रुव से, बाबू रे, है बाबू ध्यान दो, है देखो, चलो ध्रुव से जब वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मापेंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र की जब बीच की दूरी मापेंगे तो हम कहेंगे, इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या, है ना? चले ध्यान दीजिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी मापेंगे वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी मापेंगे फोकस दूरी। बोलिए फोकस दूरी, बोलिए फोकस दूरी। चलिए बोलिए ध्रुव से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और इसी ध्रुव से फोकस, बोलिए ध्रुव से फोकस, इसी ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? फोकस दूरी कहते हैं। बोलिए इसी ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एक काम करिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अलग होते हैं, मिटा देते, इसको ले लिए। चलिए ये लिखिए, अभी आपको मेनली पढ़ना है अवतल दर्पण, है ना? चलिए तब समझिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। दोनों पढ़ना है ना? लेकिन ज्यादातर सवाल अवतल दर्पण से आता है। चलिए ये हो गया इसका ध्रुव। क्या हो गया जी? ध्रुव। ये हो गया वक्रता, सॉरी ये हो गया फोकस। क्या हो गया? फोकस। और ये हो गया वक्रता केंद्र, है ना? देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, है ना, जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु का नाम हमने क्या रखा था? फोकस रखा था। क्या रखा था? फोकस रखा था, है ना? तो बताइए ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते थे? फोकस दूरी बोलते थे। क्या बोलते थे? फोकस दूरी, है ना? इसको छोटकी एफ से लिखते हैं ना, छोटकी, है ना? तो इसको कौन सी एफ से लिखते हैं? छोटकी एफ से लिखते हैं। कौन सी एफ से लिखते हैं? छोटकी एफ से ना। और इसको यहाँ से देखिए, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। बोलिए ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, है ना? उसी प्रकार ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। बोलिए यहाँ से तो यहाँ तक की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। दो चीज याद रखना पड़ेगा, ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या। लेकिन इन दोनों को रिलेशन है। क्या है जी? रिलेशन। जैसे देखिए आप एक काम करिए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापिए, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापिए, आपको आधा मिलेगा। क्या मिलेगा? आधा। चलिए देखिए, देखा क्या गया कि ध्रुव से ये वक्रता केंद्र है, तो देखा गया कि ध्रुव से वक्रता केंद्र यहाँ तक होगी, है ना? इसका आधा होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। वक्रता केंद्र का आधा फोकस, वक्रता केंद्र का आधा फोकस, है ना? बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी माप लीजिए और आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए ना, तो आपको बीच में मिलेगा आपको फोकस। इसका मतलब वक्रता केंद्र दुगुना है। ये जो है वक्रता केंद्र, है ना, ये वक्रता केंद्र क्या है? दुगुना है। तो वक्रता केंद्र अगर दुगुना है तो फोकस आधा होगा। वक्रता केंद्र दुगुना है तो फोकस आधा होगा ना। तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र का आधा कौन होता है? फोकस होता है। वक्रता केंद्र का आधा कौन होता है भाई? फोकस होता है ना। वक्रता केंद्र का आधा कौन होता है? फोकस। आप जब आगे पढ़िएगा तो वहां पढ़िएगा एफ और आर में रिलेशन, और आर में रिलेशन, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, है ना। ये 6 नंबर में फिजिक्स में पूछता है। तो जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा तो मैं वहां आपको ये वीडियो लेक्चर मतलब ये समझा दूंगा। चलिए ध्यान दीजिए, फिलहाल समझिए।
ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र जितना डिस्टेंस होगा उसका आधा कौन होता है? फोकस दूरी। बस याद रखिएगा, वक्रता केंद्र का आधा, वक्रता केंद्र का आधा कौन होता है? फोकस। कौन होता है? फोकस, है ना। बोलिए, वक्रता केंद्र का आधा एकदम बीचों बीच हो, है ना, बीच में क्या होगा? फोकस होगा। कौन होगा? फोकस। चलिए ध्यान, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका यस सर आ रहा है। चलिए ध्यान, तो बताइए, ये था आपका ध्रुव, ये कौन था? ध्रुव। तो उसे पता कैसे चला? डिस्टेंस करके। आपने क्या किया? सुना ना, देखिए, आपने ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मापी, वो निकला, उसको हम क्या कहते हैं? आर, यानी वक्रता त्रिज्या। हम इसको क्या कहते हैं भाई? वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना। और आपने क्या किया? फिर ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी निकाली, हम इसको क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, छोटी एफ बोलते हैं, है कि नहीं? तो हमने देखा कि आर का जब आधा करते हैं, आर का आधा, भैया है तो वक्रता केंद्र, हम कहते हैं कि वक्रता केंद्र का आधा फोकस है। कैसे? वक्रता के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मापते हैं, तो उस दूरी का नाम क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का आधा करते तब क्या मिलता है हमको? एफ मिलता है। क्या मिलता है? एफ। तो एक फॉर्मूला बन गया यहां से, एफ बराबर आर बाई टू। बताइए, एफ बराबर क्या बन गया? आर बाई टू, है ना। कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए कोना को नहीं गुना कर दीजिए, तो आर बराबर क्या हो गया? 2f हो गया, है ना। क्या हो गया भैया? 2f हो गया। दो फॉर्मूला निकल गया। इससे यह साबित होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। बोलिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। बताइए, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। बोलिए, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का कैसा होता है भैया? दोगुना होता है। क्या होता है? दोगुना। एक काम करें, इसका जल्दी से आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया, है ना। चलिए, तो इसी फॉर्मूला से आपको 6 नंबर में पूछेगा। कितना में पूछेगा? 6 में। एफ और आर में रिलेशन पूछेगा ना। एफ और आर में क्या पूछेगा? रिलेशन ना। और कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स में। भाई बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है ना। चलिए, इससे कुछ न्यूमेरिकल देगा, है ना। आपको याद रखना है कि फोकस आधा होगा, फोकस आधा, वक्रता त्रिज्या दोगुना, दोगुना, है ना। देखिए ना, जब भी अगर आपको फोकस का मान निकालना होगा, आपको वक्रता त्रिज्या का आधा करना पड़ेगा। वक्रता त्रिज्या क्या करना पड़ेगा? आधा। और वक्रता त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो फोकस दूरी को क्या करना पड़ेगा? दोगुना करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। सुनिए मेरे भाई समझिए, वक्रता त्रिज्या फोकस का दोगुना होता है। फोकस अगर 5 है तो वक्रता त्रिज्या 10, फोकस 20 है वक्रता त्रिज्या 40, फोकस 50 है वक्रता त्रिज्या 100। वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए फोकस में दुगुना, फोकस को दुगुना किया जाता है, क्योंकि फोकस आधा होता है। किसका? वक्रता त्रिज्या का। जैसे मान लीजिए त्रिज्या दिया हुआ 50, त्रिज्या कितना दिया हुआ? 50, और आपको फोकस निकालना है, तो आप क्या करिएगा? एफ बराबर आर बाई टू। एफ का मान कितना है? 50, है ना, बाई 2 बराबर 25। तो याद रखना है, क्या याद रखना भैया? वक्रता त्रिज्या फोकस का दोगुना होता है। फोकस इसका उल्टा देखो, पहले वक्रता त्रिज्या फोकस का दोगुना, फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा, दोगुना आधा। सवाल बना बना के समझिए। फोकस देगा वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए, फोकस देगा वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए, दोगुना कर दीजिए। वक्रता त्रिज्या दिया, फोकस निकालने के लिए आधा कर दीजिए। चलिए, जैसे देखिए, आपके पास दोनों फॉर्मूला है। कहेगा कि अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस, है ना, फोकस दे दिया आपको, एफ बराबर दे दिया 40 सेंटीमीटर। क्या दे दिया भैया? 40 सेंटीमीटर, है ना। एफ बराबर क्या दे दिया? 40 सेंटीमीटर, है ना। एफ बराबर क्या दे दिया? 40 सेंटीमीटर, है ना। और आपसे पूछ रहा है आर, क्या पूछ रहा है? आर। आर बराबर वाट। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगुना होता है भाई। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगुना होता है, यानी फोकस में दुगुना करिएगा तब किसके बराबर होगा? वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा, है कि नहीं। चलिए, तो हमको आर निकालना है। आर बराबर है 2f, है ना। तो 2 गुना एफ का मान कितना दिया हुआ भाई? 40, तो 40 लिख दे।
तो 40 दूनी कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। अब समझ में आया, फोकस 40 है तो वक्रता त्रिज्या 80। बोलिए फोकस 40 है तो वक्रता त्रिज्या 80। बोलिए फोकस 40 है वक्रता त्रिज्या 80 है कि नहीं। फोकस 50 होगा तो वक्रता त्रिज्या 100। फोकस 100 होगा वक्रता त्रिज्या 200। फोकस 200 होगा वक्रता त्रिज्या 400 है कि नहीं, 2 गुना होगा। और इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा भैया, इसका अपोजिट होगा, मान लिया जाए वक्रता त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर, हमको फोकस निकालना है, क्षमा चाहते हैं, चलिए फोकस बराबर क्या होगा वाट, तो F बराबर हो गया R/2। बोलिए F बराबर क्या हो गया R/2, F बराबर क्या हो गया R/2। सुनिए तो F बराबर R का मान तो 50 है, R का मान कितना है 50, तो 50/2 हो गया, कट गया, कितना बचा 25 सेंटीमीटर। तो भैया वक्रता त्रिज्या 50 था तो फोकस कितना निकल गया 25। वक्रता त्रिज्या 50 था तो फोकस कितना निकल गया 25 मात्र। तो देखो दोगुना या आधा, दोगुना या आधा, यही तो करने हैं भाई, या तो आप दोगुना करिए, या तो आप आधा करिए, या तो आप दोगुना करिए, या तो आप आधा करिए, कुछ तो करो भाई, कि बैठ के रहोगे, बैठ के रहना नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ये टर्म समझ में आ गया। याद रखिएगा फोकस दूरी का दुगुना होता है कौन, वक्रता त्रिज्या। बोलिए फोकस दूरी का दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा करिएगा, वक्रता त्रिज्या का आधा करिएगा तब आपको निकलेगा फोकस दूरी। फोकस दूरी और भैया ये ऑब्जेक्टिव में बड़ी पूछता है, बहुत पूछता है ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। F बराबर R/2 या R बराबर 2F, वो क्या कर देगा, इसको उल्टा कर देगा, R बराबर लिख देगा F/2 और धरान से मारती यार 40 में 40 मारिए दिए, आ जाएगा नंबर, टेंशन मतलब कुछ ना आने वाला है। चलिए धन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है बोलिए, F बराबर R/2 या R बराबर कोना कोनी गुना कर दो ना, R बराबर क्या हो जाएगा 2F, या तो F बराबर R/2 या R बराबर 2F, या तो F बराबर R/2 या R बराबर 2F, या तो F बराबर R/2 या R बराबर 2F। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, या नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको लिखा देते हैं, अगले जब वीडियो लेक्चर आएगा तो वहाँ पे हम प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं इसमें बच्चों को बहुत तकलीफ होता है, कहाँ पे रखेंगे क्या बनेगा, है ना। आप इसका दिक्कत मत लीजिएगा, आपको समझा देंगे, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। लाइट चली गई है ना, दुश्मनी हो गया हमसे, जब भी वीडियो लेक्चर बनाने लगते हैं लाइट चली जाती है, नेचुरल है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं बताइए, आपको बोर्ड दिख रहा है। चलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, चलिए धन्यवाद, आंसर लिखेंगे। अवतल एग्जाम में पूछा हुआ भाई, ध्यान देना, हाँ छूट जाओगे, इसको लिख लेना जल्दी से। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है
तो पड़ती है तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है। एक बिंदु पर मिल को क्या लिखेंगे? मिलना माना अभिसारित होना, अभिसारित हो जाती है, अभिसारित माना मिल जाती है ना। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। हालांकि समझा दिए थे, लेकिन ये एग्जाम में पूछता था तो आपको लिख के दे दिए ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा। चलिए एकदम समझिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, है ना। तो हमने लिखा है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह एक बिंदु पर मिल जाती है। आपको पता है 3 चीजें बताई थी। किरण पुंज कितने प्रकार के थे? 3 थे, है ना। एक था अभिसारी, एक था समांतर और एक था अपसारी। अभिसारी एक बिंदु पर मिल जाएगी, अभिसारी फैल जाएगी, अपसारी साथे साथे चलेगी, है ना। समांतर साथे साथे चलेगी तो समांतर, है ना। तो अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरण, कितना भी प्रकाश की किरणें आए सबको एक बिंदु पर वो क्या कर देता है? मिला देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं ना। चलिए, है ना, क्या कहते हैं? मिला देता है ना। चलिए, जैसे देखिए हम लोग की मम्मी है, घर में कितनों भी बात हो जाए, कितनों लोग आ जाए, है ना, सबको क्या कर देगी? मिला देगी, एक बिंदु पर मिला देगी। नहीं, सब मिलजुल के रहो, इसी में परिवार की भलाई है। इसी का उल्टा सोचिए, समझ गए ना। आपकी कन्या में ना वाइफ, है ना, कितनों प्रकाश की किरण आ जाए सबको छिड़िया देगी, ऐसे सबको छिड़िया, सबसे पहले आप ही को छिड़ियाएगी, मारेगा 2-3 मुक्का दांत तो छिड़िया जाएगा ना। चलिए, थोड़ा दुबला पतला देख के, नहीं तो हैवी देखेगा पटकेगा आप ही को। चलिए ध्यान दीजिए, तो अभिसारी, है ना। तो देखिए चित्र बना देते हैं इसका। देखिए जैसा लड़का वैसा, देखो ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर आया, है ना। देखिए इसमें क्या होता है? मुख्य अक्ष के समान ढेर प्रकाश की किरणें आती है, लेकिन एक बिंदु पर आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। एक बिंदु पर आके क्या हो जाती है? मिल जाती है। एक बिंदु पर आके क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस हो गया, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी, है ना। अवतल दर्पण पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती है, परावर्तन के बाद वो एक बिंदु पर मिल जाती है। जब बहुत प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलेगी तो उसी को तो हम लोग कहते हैं अभिसारी। तो बताइए अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। चलिए, हो गया, मिटा दे इसको। इसका दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी, नाम याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? बस वही लिख दीजिए कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, क्योंकि उत्तल दर्पण में पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद
फैल जाती है, परावर्तन के बाद फैल जाती है, इसलिए उत्तल दर्पण को, फैल गया तो क्या बोलेंगे भैया, अपसारी बोलेंगे। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चित्र बनाते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ से प्रकाश आएगी फैल जाएगी, यहाँ से आएगी फैल जाएगी, यहाँ से आएगी फैल जाएगी, यहाँ से आएगी फैल जाएगी। देखिए आप उन लोग को देखते हैं, है ना, कुछ कुछ लोग आपके यहाँ आएंगे खाएंगे और फैल जाएंगे, आएंगे खाएंगे फैल जाएंगे, है ना। समझ रहे हैं किसके बारे में बोल रहे हैं? हाँ, चले ध्यान दीजिए, है ना। आके एकदम खाएगी और फैलेंगी, खाएंगे और फैलेंगे, और बर्तन आप साफ करिएगा और लाद भी आप ही खाइएगा, है ना। होता कुछ कुछ अथारू होता है, कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो आप कर सकते हैं, साइंस की दुनिया की स्टूडेंट है। चले ध्यान दीजिए, तो बताइए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फैल जाती है ना। तो बताइए अवतल का काम है मिला के रखना, मिला के रखना। उत्तल का काम है हम अपन रहेंगे, खाएंगे अपना, फिर ला जाएंगे खाएंगे, चलिए हम अपना रहेंगे। अरे भाई ये कौन तरीका हो? चलिए ध्यान दीजिए, तो बताइए उत्तल को अपसारी, अपसारी, अवतल को अभिसारी। तो मम्मी क्या करती है, सबको मिला के रखते हैं, और आपकी होने वाली, है ना, प्रियदर्शी, है ना, वो क्या करेंगे, आएंगे एकदम सबको फैला देंगे। हाँ अपने रहिए, ऐसे बोल देगा कि आपका मुंह है, आप चुप रहिए एकदम, कुछ नहीं बोल सकते आप, यू आर शट अप। हाँ चले ध्यान दीजिए, तो बताइए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को ये फैला देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। प्रकाश की किरणें आई और फैला दी, है ना। क्या आपको समझ में आया या नहीं है? समझ में आया तो यस लिखिएगा कमेंट में, और कमेंट जरूर करिए, हम आपका कमेंट पढ़ते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं, और इससे हमें भी मतलब हम कहे खुद से कहे तो हम मोटिवेट होते हैं आप लोग के कमेंट से, और हम अथक प्रयास करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का, और बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो लेक्चर बनाने में, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड के ज़माने में हम मार्कर बोर्ड में हैं। बस हमें संपूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आता है, आज नहीं तो कल आगे तो बढ़ेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस प्रयास करते हैं कि आपको समझा दें और आपका अच्छा मार्क्स रहे, है ना। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी आगे बढ़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करें, ताकि एग्जाम से पहले सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाए और आपका एग्जाम बेस्ट होके जाए, है ना। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो लेक्चर पहला से देखिए, है ना। अगर जो डेली बाय डेली देख रहे हैं तो वो ठीक है ना। तो हमको आस है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।